नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर जो है तैयारी में लगे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, चीज़ें अच्छे से याद कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज मैं एक नया शब्द लेकर आई हूँ, इश्क। इश्क शब्द से कितनी रचनाएं हैं मिलती-जुलती जो लोगों ने लिखी हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इश्कनामा। इश्कनामा जो रचना है वो है बोधा की। इश्कनामा किसकी है? बोधा की रचना है। आगे है इश्क लता। इश्क लता किसकी रचना है? ये है घनानंद की। अगला है इश्क चमन। इश्क चमन जो है वो है नागरीदास की। और एक लोगों ने और लिखी है, वो है राधाचरण गोस्वामी। तो इश्क चमन जो रचना है वो दो लोगों ने लिखी है। एक तो नागरीदास ने लिखी है और दूसरा राधाचरण गोस्वामी ने भी लिखी है। आगे है इश्क महोत्सव। इश्क महोत्सव जो है वो रघुनाथ जी ने लिखी है। किसने लिखी है? रघुनाथ ने। आगे है इश्क विनोद। इश्क विनोद जो है ये भारतेंदु की रचना है। इश्क की लहर। इश्क की लहर जो है ये ग्वाल की रचना है। और लास्ट है इश्क दुर्दशा। इश्क दुर्दशा जो है ये वियोगी हरि की रचना है। अब इन्हें हम कैसे याद रखते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रचना हमने देखी है वो है इश्क नामा। देखिए, इश्क नामा है बोधा की। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। जैसे कि लिखा है इश्कनामा, ये किसकी रचना है? बोधा की। तो देखिए, जब इश्क में किसी का नाम होता है ना, वो उसका नाम हर किसी को बोध रहता है। कह सकते हैं कि जैसे हमारे आस पास में या आप अपने मतलब आस पड़ोस में रिलेट कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ा है, वैसे तो लोग उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रेम में पड़ा है, इश्क में पड़ा है, तो उसके बारे में चर्चाएं ज़रूर होती हैं। तो यानी कि उसका बोध, उनके नामों का बोध ज़रूर सबको हो जाएगा। वैसे किसी को नाम हो, याद हो या ना हो, लेकिन अगर ऐसे प्रेम की चर्चा चलती है, इश्क की चर्चा चर्चा होती है, तो सभी को उनका नाम जो है याद रहता है। याद रहता है यानी कि बोध होता है। तो याद हो जाएगा इश्कनामा। इश्क में उन्हें नाम का बोध हो गया, याद है। आगे है इश्क लता। इश्क लता है घनानंद की। इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति इश्क में पड़ा होता है ना, तो मतलब उसका जो मन होता है वो कैसा हो जाता है? एकदम घना हो जाता है। किस तरीके से घना हो जाता है? जैसे लताएं घनी घनी होती है ना, वैसे ही इश्क में जो मन होता है वो भी एकदम घना घना हो जाता है। तो कह सकते हैं इश्क लता। इश्क में जो लता होती हैं उसी के समान जो है व्यक्ति का मन भी कैसा हो जाता है? घना घना। तो इश्क लता हो गई घनानंद की। अब बात करते हैं इश्क चमन। इश्क चमन जो है वो है, हमने देखा, नागरीदास की और राधाचरण गोस्वामी की। तो चमन का मतलब होता है, क्या होता है? बगीचा होता है। इश्क का मतलब होता है प्रेम। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, राधा जी से, कृष्ण जी से हर कोई प्रेम करता है, ठीक है। तो राधा, आप यहाँ से इनको पकड़िए कि राधा चरण गोस्वामी, जब राधा के चरण कहाँ पे पड़े? नगर में पड़े। राधा के चरण जब नगर में पढ़े तो क्या हुआ? वहाँ का जो चमन यानी कि वहाँ नगर का जो इलाका है वो पूरा बगीचे की तरह हो गया। मतलब पूरी एकदम हरियाली छा गई हर तरफ। इश्क चमन वो कैसा हो गया? वो नगर जो हो गया वो कैसा हो गया? वो एकदम बगीचे की तरह पूरा खिल गया। याद रख सकते हैं कि जब राधा का चरण कहाँ पे पड़ा? नगरों में पड़ा। तो राधा से प्रेम करने वाले लोगों के अंदर ऐसी खुशी आई कि मानो पूरा एकदम बगीचे की तरह एकदम खुशहाली छा गई हो। आगे है इश्क महोत्सव। इश्क महोत्सव जो है रघुनाथ की रचना है। तो आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भगवान श्री राम जो है अयोध्या में आए थे तो उनके आने पर महोत्सव मनाया गया था, खुशी मनाई गई थी। तो इश्क महोत्सव कहाँ पे हुआ? रघुनाथ यानी कि राम जी यानी कि रघुनाथ, ये इनकी रचना है। आगे है इश्क विनोद। इश्क विनोद किसकी है? ये भारतेंदु की रचना है। हाँ, देखिए, भारत में क्या होता है? भारत में जब लोग इश्क में पढ़ते हैं, हाँ, विनोद मतलब होता है खुशी। इश्क में जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, हाँ, तो उसे खुशी मिलती है ना, बहुत खुश होते हैं। और देशों का पता नहीं, बट भारत में जो होता है उन वो लोग मतलब इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इश्क विनोद जो हो गया वो भारतेंदु का हो गया। याद रख सकते हैं, भारत से भारतेंदु। इश्क की लहर। इश्क की लहर कहाँ चल पड़ी? भाई, जब देखें कि भारत में इश्क विनोद ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हैं, लोग इस चीज़ का बहुत महत्व देते हैं, तो इश्क की लहर चल पड़ी। किनके बीच में? ग्वाल। ग्वाल के पास भी इश्क की लहर चल पड़ी। और इसके बाद हम बात करें, लास्ट जो रचना है वो है इश्क दुर्दशा।
तो इश्क दुर्दशा किसकी रचना है? ये है वियोगी हरि की। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति इश्क में पड़ा है और बाद में उसका ब्रेकअप हो जाए, हाँ, तो क्या होगी? उसकी दुर्दशा तो बेकार हो जाएगी। तो वो क्या होगा? वो वियोग में चला जाएगा ना। तो इश्क दुर्दशा जब बेकार हो जाती है, इश्क बेकार हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या हो जाता है? वो वियोगी बन जाता है। तो इस तरीके से हम इन सारी रचनाओं को एक बार में याद कर सकते हैं। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसकी स्पीड जो है स्लो करके और फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी रचना किसकी है और मैंने कैसे कैसे इसको बताया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और थोड़ी सी मतलब कहानी भी समझ में आई होगी जो मैंने ट्रिक से याद कराने का प्रयास किया है। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं भी प्रयास करूँगी कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी दे पाऊँ और रचनाओं को याद करा पाऊँ। धन्यवाद।